संकल्पितं प्रथमम् एव मया तवार्थे इति कस्य कथनमस्ति। ऑप्शन है अनसुईया है क्या, प्रियमदा है क्या, शकुंतला है क्या या फिर ऋषिकर्भ है। आंसर हो जाएगा पहले प्रश्न का डी आंसर सही। इसी प्रश्न के साथ मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस 1 में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आइए हम लोग चलते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। आज की हमारी जो प्रश्नोत्तरी है अभिज्ञान शाकुंतलम से है, जो महाकवि कालिदास द्वारा कृत है और सुभाषित सूक्तियों एवं कथन पे है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सुभाषित सूक्तियां एवं कथन है जो चतुर्थ अंक जो विदा अंक है हमारे सिलेबस में उससे लगा हुआ है। तो यूपी टीएसटी एलटी बीपीएससी टीआई 4 के सिलेबस में यह लगा हुआ है दोस्तों, यह अभिज्ञान शाकुंतलम। तो प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की जो प्रश्नों की संख्या है कितना है दोस्तों, 37 है। कितने हैं? 37 प्रश्न है। कल के क्लास में कुछ प्रश्न हमारे छूट गए थे, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो जाने से जो है हमने सिर्फ 19 ही प्रश्न करा पाए। 20 पर ही वह जो है कुछ दिक्कत आने पर वह समाप्त हो गया। तो उस प्रश्नों को इसमें हम शामिल कर लिए, जो बचा हुआ कल का प्रश्न था। तो कुल प्रश्न हमारे यहाँ पे 37 हो जाते हैं आज की प्रश्नोत्तरी में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। इसके साथ ही दोस्तों जो है चैनल पे पहली बार बने हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचाइएगा। आइए पहला प्रश्न का आंसर हमने यहाँ पे डी बता दिया था। प्रश्न को फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जो है संकल्पितम प्रथम एवं मया तवार्थे ऋषि कर्व कहते हैं मेरे मेरे द्वारा पहले ही ये संकल्प कर लिया गया था। क्या? कि मैं तुम्हें योग्य पति को दूंगी, योग्य पुरुष से ही तुम्हारी शादी कराऊंगी, और जो तुमने पहले ही कर लिया। तो मेरा भी यह पहला ही संकल्प था। प्रथम संकल्पितम प्रथमम ए मया तवार्थे, मेरा भी ये पहला ही संकल्प था। ऋषि कर्व कहते हैं कि मैंने भी यह संकल्प किया था, मैं तुम्हें योग्य पुरुष से ही तुम्हारा विवाह कराऊंगा, और तुमने भी योग्य यानी राजा दुष्यंत से विवाह कर लिया। और यहाँ पे जो है कौन है, आम्र जो है यहाँ पे नव मालिका जो है ज्योत्सना जो है वो उसने भी क्या किया, चूतेन यानी आम के वृक्ष से जो है अपना विवाह कर लिया। तो दोनों ने ये जो है अच्छे अच्छे जो है अपने स्वयं से ही जो है पति को प्राप्त कर लिया, और मेरा भी यह जो है पहला संकल्प था। तो यह जो ऋषि कर्व कहते हैं, किससे, दोनों सखी जो है अपनी पुत्री को इस प्रकार जो है योग्य पुरुष के साथ जब वो लोग विवाह कर लेते हैं, इस प्रकार देखते हैं तो अपनी बातों को बताते हैं। तो आंसर यहाँ पे डी सही होता है। प्रश्न संख्या 1 का आगे लेंगे। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों, अस्या अहम त्वयि च संप्रति बीतचित, पंक्ति में अहम त्वयि पद से किसका बोध हो रहा है। तो इसी जो है उसी श्लोक से है दोस्तों, जो हमारा है संकल्पितम वाले जो हमने पहले कराया। अस्या अहम मैं त्वयि तुम्हारे से च संप्रति विश्चिंत, मैं क्या होगा जो है चिंता से मुक्त हो गया। ऋषि कर्व कहते हैं कि मैं तुम्हारे, अस्या मतलब अहम मतलब मैं, त्वयि मतलब तुम्हारे यानी शकुंतला, संप्रति और जो है वन जोशना, इन दोनों के जो हमें विवाह करना था, इस बात की चिंता से मैं क्या हो गया, मुक्त हो गया। तो यहाँ पे पूछा है इस पंक्ति में अहम और त्वयि पद से किसका बोध हुआ। तो अहम पद से जो यहाँ पे जो है किसका बोध हुआ, तो अहम पद से यहाँ पे ऋषि कर का बोध हुआ, और त्वयि पद से शकुंतला का बोध हुआ। यदि हम संप्रति वित्त चिंते की बात करते हैं, च मतलब और, तो और से जो है वह योजना का बोध हुआ। तो यहाँ पे हमने दो ही पूछा था, अहम और त्वयि। तो आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा कि बी, डी सही है। बी और सी यानी कि जो है शकुंतला और ऋषि कर का बोध होता है। ठीक है। और च की बात पूछते तो यदि हम पूछते च संप्रति और किसका, तो वन जोशना भी हो जाता। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो है डी सही है। यह बात जो है ऋषि कर्व कहते हैं, मैं तुम्हारे और इस वन जोशना दोनों के प्रति जो मेरी चिंता थी वह क्या हो गया, समाप्त हो गया। तुमने भी योग पुरुष से शादी कर लिया, और वत्सना भी वन ज्योत्सना में ने भी क्या कर दिया, आम्रकोट जो है आम के वृक्ष से जो है अपना विवाह कर लिया। तो इस प्रकार की बातें जो है ऋषि कर्व कहते हैं। तो आंसर यहाँ पे डी सही होता है। आगे लेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, चूतेन संस्कृतवती नौ मालिकेन, पंक्ति में जो चूतेन शब्द से किसका बोध हो रहा है। तो वन जोशना, शकुंतला, ऋषि कर्व या फिर आम्र वृक्ष। यहाँ पे आंसर में आ जाएगा दोस्तों चूतेन शब्द से किसका बोध हुआ, आंसर हो जाएगा आम्र वृक्ष का। तो यहाँ पे ये भी पूछ सकता है चूतेन शब्द का क्या अर्थ होता है, तो आम्र या आम्र वृक्ष। तो हमने यहाँ पे बता दिया चूतेन शब्द से क्या बोध हुआ, तो आम्र वृक्ष का। तो आंसर डी सही है। प्रश्न संख्या 3 का। प्रश्न संख्या 4 को लेते हैं। हला यसा हयो जो है हलयो युवतो हस्ते निक्षेप इति कस्य कथनमस्ति। हला सखा, हे सखी, मैं द्वयो
द्वयो यो यो जो हस्ते निक्षेप, द्वयो होगा दोस्तों यहाँ पे, हयो नहीं द्वयो। मैं हेलो सखी, जो शकुंतला कहती है कि मैं दोनों को इन दोनों को, मैं तुम दोनों को दोयो योयो, तुम दोनों के हाथों में हस्ते निक्षेप, इसको हस्तक्षेप करती हूँ, देती हूँ किसको, वन ज्योत्सना को। इति कस्य कथनमस्ति, यह किसका कथन है, प्रियमदा, शकुंतला, ऋषि कर्व या फिर अनुसुईया। अनुसुईया, तो आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा दोस्तों, यह कथन जो है शकुंतला का है। शकुंतला ही कहती है कि हे सखी, हला ये सा, हे सखी, द्वयो, यहाँ पे द ह की जगह द्व है, द्वयो योयो हस्ते निक्षिप्य, मैं दोनों के हाथों में इसको देती हूँ, किसको, वन ज्योत्सना को। तो किसको देती है, निक्षेप करती है, तो वन ज्योत्सना जो है, वन ज्योत्सना जो वृक्ष है उसको देती है। ठीक है, कौन देती है, शकुंतला देती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा किसका कथन है, तो आंसर यहाँ पे शकुंतला है। आंसर बी सही है दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 का। प्रश्न संख्या 6 है, अयम जन कस्य हस्ते समर्पित इति कस्य कथनमस्ति। इसी बात पर वह कहती, अयम, हम लोगों को, कस्य हस्ते समर्पित, हम लोगों को किसके हाथ में समर्पित कर रही हो। तो यह कौन कहता है, प्रियमदा, ऋषि कर, अनुसुईया या फिर दोनों सखियां। यह जो है कथन कहती है दोनों सखियां एक साथ कहती है। जब वो कहती है मैं तुम्हें, वन ज्योत्सना को तुम दोनों को समर्पित करती हूँ, तब दोनों सखियां एक साथ कहती, अयम जन कस्य हस्ते हस्ते समर्पित है, हम दोनों को किसको समर्पित कर रही हो, दोनों संख्या ये साथ करती है। तो आंसर यहाँ पे डी सही होता है, प्रश्न संख्या 5 का। आगे लेंगे, प्रश्न संख्या 6 है, गर्भ मंथरा मृग वधुए अपि जो है प्रसव घ प्रसव भवती इति कस्य कथनमस्ति, यह किसका कथन है, प्रियमदा, ऋषि कर्व, अनुसुईया या फिर शकुंतला। आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा दोस्तों, कौन सही है, यहाँ पे डी सही है, शकुंतला कहती है। वह ऋषि काश्यप से कहती है कि वह जो है गर्भ से, जो जिसका गर्भ जल्दी ही होने वाला है, यदि उसको कुछ भी प्रसव, जो भी प्रसव प्राप्त होगा, तो हमें यह समाचार किसी के द्वारा हमारे पास पहुंचा दीजिएगा। तो यह जो है मंथर गर्भा जो है मृग, जो अभी अभी कुछ ही समय बाद जो है जन्म दे देगी अपने बच्चों को, तो वह कौन सा मतलब क्या प्रसव, मतलब उसको क्या पैदा हुआ, इस बात की खबर जो है शकुंतला चाहती है। तो यही बात जो है ऋषि कर्व से शकुंतला कहती है। तो यह बात किसने कहा, पूछा किस, इति कस्य कथनम अस्ति, आंसर हो जाएगा शकुंतला। आंसर यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 का डी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 7 को नो खलवेशु निवसने में सज्जते, यह किसका कथन है। तो वह कहती है को न खलु, कोनो कौन है जो मेरे वस्त्रों से लिपट रहा है, सजते मतलब मेरे मेरे मार्ग को रोक रहा है, मेरे वस्त्रों को निपट रहा है, यह किसका कथन है, प्रियमदा, ऋषिकर, अनुसुईया या फिर शकुंतला। जब शकुंतला अपने ससुराल जाती है तो उसने एक मृग को पाला था, किसको पाला था, एक मृग के बच्चों को पाला था, जिसकी माता जन्म देने के तुरंत बाद ही मर गई थी। तो वह मृग का बच्चा जब वो जाती है तो मृग का बच्चा आ जाता है और उसके वस्त्रों से लिपट जाता है। तो वह कहती, शकुंतला कहती, कोनो खलवेश निवसते में सजते, कौन है जो मेरे वस्त्रों से लिपट रहा है। तो यह बात जो है कौन कहती है, शकुंतला कहती, क्योंकि शकुंतला ने मृग को पाला था, शकुंतला ससुराल जा रही है तो मृग जो है उसी के वस्त्रों में लिपट रहा है, तो शकुंतला यह बात कहती है। तो ये आंसर यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 का डी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 8 है, सो अयम न न पुत्र कृतक पदवी मृगस इति कस्य कथनमस्ति, प्रियमदा, शकुंतला, अनुसुईया, ऋषि काश्यप, यह कौन कहता है। तो वो कहती है, जब मृग उसका रास्ता रोकता है तो वो शकुंतला कहती है, कौन नु खलवेशु निवसे में सजता, कौन मेरे वस्तु से लिपट रहा है। तब यह जो है कथन कहा गया, उसके बाद जस्ट यह कथन कहा गया, वह वही पुत्र है, वह वही पुत्र है जिसको तुमने जो है मृगों के जो है तेल लगाकर उसको जो है पाला पोसा, उसको घाव को ठीक किया, और जो है उसके चावल यानी कि जो है दोस्तों तैलम जो है इंगुदी के तेल लगाकर उसके घाव को ठीक किया, और श्यामा यानी सांवों के सांवों को दाना को मुट्ठी भर भर के खिलाने से उसको परिवर्तित किया। वह वही पुत्र है, सो अयम, वह वही पुत्र है जो तुम्हारे पदवी, वह वही मृग है, वही पुत्र मृग है जो तुम्हारे पदवी को रोक रहा है। इति कस कथनम अस्ति, आंसर यहाँ पे जाएगा ऋषि काश्यप कहते हैं। ऋषि काश्यप का यह जो है श्लोक है दोस्तों, वह कहते वह वही पुत्र है जिसको तुमने अपने हाथों से पाला है, जिसको घाव लगा था कुश से उसके मुख में, तो उसके मुख के कुश को इंदुगी के तेल से उसके घाव को ठीक किया, और साथ में क्या किया तुमने, उसको सामा खिला खिला कर उसको जल्दी ही परिवर्तित कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, वह वही पुत्र तुम्हारे क्या करा, मार्ग को रोक रहा। तो आंसर यहाँ पे जो है डी सही है, प्रश्न संख्या 8 का। आगे है प्रश्न संख्या 9 है, 9 है, श्यामाक मुष्टि परिवर्धितो जहासी कह, किसको जो है
श्यामा को मुट्ठी भर जो है खिला कर बढ़ाया था किसको? मृग को, हाथी को, तोता का या फिर मोर को। आंसर यहाँ पे जाएगा प्रश्न संख्या 9 का मृग का। हमने पहले ही बता दिया मृग के बच्चा उसको जो है शकुंतला ने श्यामा होता है उसके चावल को खिला कर क्या गया उसको जहाती मतलब शीघ्र ही परिवर्धित कर दिया, बढ़ा दिया। आंसर यहाँ पे ये सही है प्रश्न संख्या 9 का। प्रश्न संख्या 10 को लेते हैं। यस त्वया ब्रड विरोपण इंगुदी नाम यह सूक्ति किस ग्रंथ से लिया गया? यस जिसको तुमने, त्वया मतलब शकुंतला, यस यस मतलब उस मृग को, त्वया मतलब शकुंतला ने ब्रड विरोध जो है उसको, ब्रड मतलब घाव लगा था, उसके ब्रड का अर्थ होता है घाव, तो उसके ब्रड विरोध उसके घाव को तुमने इंगुदी नाम इंगुदी के तेल से जो है क्या किया भर दिया, जो है सही कर दिया। तो यह पूछा यह सूक्ति किस ग्रंथ से लिया गया है? तो किराता अर्जुनीय, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम या फिर शिशुपाल बदम। आंसर जाएगा यहाँ पे बी। क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। 10 का बी है। पूछेगा यह कथन किसका है? यह श्लोक किसके द्वारा कहा गया है? तो यह श्लोक जो है ऋषि कण्व के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? ऋषि कण्व के द्वारा कहा गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा। और जो है जब वो कहती तो ऋषि कण्व कहते हैं वो वही मिलेगा जिसको तुमने इस तरह से पाला पोसा था। ठीक है, यदि इसमें पूछे छंद कौन सा दोस्तों, तो आप वर्ड को गिर सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 वर्ड है। यानी वसंत तिलका छंद का प्रयोग किया गया दोस्तों। ऋषि कर्ण ने इस श्लोक को कहा है, वसंत तिलका छंद का प्रयोग किया गया, अभिज्ञान शाकुंतलम से सूक्ति ली गई है और जो है मृग के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो इतनी बात जो है इस श्लोक से होता है। तो आंसर यहाँ पे 20 सही। आगे लेके प्रश्न संख्या 11 है। वाष्पम कुरु स्थिरतया बिता अनुबंधतम इति कस्य कथनमस्ति। यह ऋषि कर भी कहते हैं, इस श्लोक को ऋषि कर भी कहते हैं। वाष्यम कुरु स्थिता बिताम अनुबंध, जब जो शकुंतला चलती है तो उसके वाष्प से उसका मार्ग जो है नेत्र जो है बंद हो गया, उसका मार्ग जो है दिखाई नहीं दे रहा। तो इति कस कथनम अस्ति, तो आंसर यहाँ पे हमने पहले बता दिया ऋषि कर्व का कथन है। किसका है? ऋषि कर्व का कथन है। वाष्पम कुरु स्थिरतया बितान अनुबंधया, तो उसने कहा कि तुमने अपने वाष्प को अनुबद्ध कर दिया, स्थिर कर, तुमने अपने क्या कर दिया अपने वाष्प को स्थिर कर दो और जिससे तुम्हें क्या हो वह मार्ग जो है तो जो तुम्हारे मार्ग को रोक रहा है, बिता अनुबंध जो तुम्हारे मार्ग को रोक रहा है, ऐसे वाष्प को तुम क्या करो स्थिर कर दो, अपने आंखों से समाप्त कर दो, यानी कि रोना बंद कर दो। ठीक है, तो इति कस्य कथनम अस्ति, यह कथन जो है ऋषि कर्व के द्वारा कहा गया है और इस श्लोक को भी ऋषि कर्व ने कहा है। उन्होंने कहा जब शकुंतला जाने लगती है तो रोती है, जिससे उसका मार्ग जो है नहीं दिखाई देता, तो वही कहते हैं कि तुम अपने आंसुओं को रोको जिससे कि तुम्हारा मार्ग दिखाई दे, नहीं तो तुम क्या करोगी गिर जाओ। मार्गे पदानी खलु तो बिस्मी बहुत ही, तुम्हारा मार्ग क्या ऊंचा नीचा है जिससे तुम गिर सकती हो, इसलिए तुम क्या करो अपने आंसुओं को रोक दो। ठीक है, प्रवाह को रोक दो, जो तुम्हारे आंखों से आंसू भरे बिता अनुबंध, अपने आंखों के आंसू को जो प्रवाह बंधा उसको क्या करो रोक दो। ठीक है, तो यहाँ पे ऋषि कर्व कर रहे हैं। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ। यहाँ पे वत्सम किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसी माम शब्द से किसका बोध है? वो तो यहाँ पे जो माम शब्द है इससे किसका, वत्स्य किम सहवास परित्यागिनी माम माम अनुसरती माम। उसने कहा जब वह बच्चा मृग का बच्चा उसके मार्ग को रोक लिया था तो उसने शकुंतला ने कहा हे पुत्र सहवास परित्यागी, तुम्हारे जो सहवासी थी वह तुम्हें क्या की त्याग दी। सहवास परित्यागिनी माम अनुसरती, तुम मेरा क्यों अनुसरण कर रहे हो? मैं तुम्हारा सहवासी परित्याग, मैं तुम्हें त्यागने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ और तुम मेरा क्या क्यों अनुसरण कर रहे हो? ठीक है, तो माम पद से किसका बोध हुआ यहाँ पूछा है, तो माम पद से यहाँ पे शकुंतला, दुष्यंत, ऋषि दुर्वासा या मृग का, तो माम पद से किसका बोध हुआ? तो यहाँ पे माम पद से हुआ शकुंतला का बोध। किसका हुआ? शकुंतला का। यदि पूछे वत्स शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो वत्स शब्द जो है मृग के लिए प्रयोग किया गया। किसके लिए? मृग के लिए की। तो शकुंतला कहती है वत्स किम सहवास परित्यागिनी, मैं सहवासी तुम्हारा परित्याग करी और तुम मेरे मार्ग को क्या कर अनुसरण करे, क्यों किस प्रकार अनुसरण कर रहे हो? तो यहाँ पे माम पद से शकुंतला का बोध हुआ। वत्स जब प्रयोग किया गया यह शकुंतला मृग के लिए करती है। तो आंसर यहाँ पे जो है ये सही होता है 12 नंबर प्रश्न का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 13 को। 13 आपके सामने है। मार्ग मार्गे पदानी खलु खलु मार्गे पदानी खलु ते बिस्मी भवंती, क्या हो जाएगा?
ते विश्वी भवंती, यह सूक्ति कहाँ से उद्गृत है? तो यह सूक्ति जो अभिज्ञान शाकुंतला से उद्गृत है दोस्तों। जो है आंसर यहाँ पे बी को हम सही करते हैं। किसको करते हैं? बी को सही करते हैं। साथ में मार्गे पदानि खलु तब विस्मी भवंती, इसमें जो है किस छंद का प्रयोग किया गया है? इस पद में वसंत तिलका छंद का प्रयोग किया गया दोस्तों। वसंत तिलका छंद का प्रयोग किया, ध्यान रखिएगा। और यह कर्ण द्वारा, ऋषि कर्ण के द्वारा कहा गया है। ये श्लोक ध्यान रखिएगा, ऋषि कर्ण के द्वारा कहा गया है और वसंत तिलका छंद का प्रयोग किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है और शकुंतला के मार्ग को बताया जा रहा है ऋषि कर्ण के द्वारा। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या हमारा 14 है। भगवान उदकांतम स्निग्धौ जनो अनुगंतम इति श्रूयते इति कस कथनमस्ति, यह कथन किसका है? शकुंतला, प्रियमदा, ऋषि कर्ण या ऋषि कर्ण के शिष्य या ऋषि कर्ण का, किसका कथन यह है? प्रश्न संख्या 14 का आंसर क्या सही होगा? तो यह कहा गया भगवान, आंसर को लेते हैं। आंसर यहाँ पे 14 का, तो यह पूछा है कि यह जो है प्रश्न हमारा, भगवान उदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्यम इति श्रूयते इति कथनम अस्ति। आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा प्रश्न संख्या डी की तरफ, अरे सी की तरफ। किसका है? सी की तरफ, ऋषि कर्ण के शिष्य का कथन है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा दोस्तों सी। क्या सही है? सी। तो 14 का यहाँ पे सी आंसर सही होता है। यह कथन जो है ऋषि कर्ण शिष्य के द्वारा कहा गया है। तो उन्होंने कहा भगवान, हे भगवान, कहा जाता है, सुना जाता है, इति श्रुति, सुना जाता है कि ओदकान, जहाँ जल हो वहीं तक ही जो है उनके जनो अनुगव्यतम स्थित हो, स्निग्ध हो, उनको जो है जो उनके साथी जाने वाले हैं वहीं तक जो उसको क्या करते हैं? विदा करते, छोड़ देते, ऐसा सुना जाता है। ठीक है, यह जो है ऋषि कर्ण के शिष्य के द्वारा कहा गया है। तो आंसर यहाँ पे जो है सी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 15 को। 15 है नलिनी पत्रा अंतरितम अपि सहचरम पश्यत पश्यन्ति आतुरा चक्रवाक्या रति दुष्करम अहम करो मिति इसी इति कस्य कथनम अस्ति, यह किसका कथन है? ठीक है, यह किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? यह कथन शकुंतला को किससे, यह कथन शकुंतला किसे कह रही, किससे कह रही है? तो यह जो है शकुंतला किससे कह रही है दोस्तों? तो शकुंतला, प्रियमदा, अनुसुईया या ऋषिकर। तो यह कथन जो शकुंतला किससे कर रही है? तो यह कथन जो है शकुंतला जो है किससे कर रही है दोस्तों? आंसर जाएगा हमारा प्रियमदा। किससे कर रही है? प्रियमदा से कह रही है। शकुंतला कहती कि हे सखी, वह देखो, ठीक है, आंसर यहाँ पे प्रश्न संख्या 15 का, यहाँ पे आंसर क्या सही जाएगा दोस्तों? यह किससे कहती है? तो हलापस यानी कि सखियों से कहती है। हला मतलब हे सखी सुनो, तो यह दोनों सखियों से कहती है। किससे कहती है? यह बात जो है दोनों सखियों से कहती है कि वह जो है देखो कौन है, जो चकवा है अपनी चकवी से, उसका चकवा क्या है? पत्रों के पत्तों के बीच में छिपा हुआ है और थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा। तो चकवा जो है इस प्रकार बोल रहा है, और मैं जो हूँ कई जो है दुष्कर्म करोती, और मैंने कितना दुष्कर्म कर लिया कि दुष्यंत से, अपने पति से कितने समय से मैं दूर हूँ। तो यह बात जो है शकुंतला जो है सखिया से कहती है। इसे जननतम हलापस से, अपनी दोनों सखिया से कहती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अनुसुईया से भी कहती है और प्रियंवदा से भी कहती है। तो आंसर यहाँ पे दोनों सही जाएगा कि दोनों सखियों से कहती है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे दोनों को सही करिएगा। प्रश्न संख्या 15 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 16 है। गुरु अपि विरह दुखम आशा बंधनम सहायति, इस सुक्ति, इति सुक्त जो है, इस सुक्ति से, यह सुक्ति कहाँ से उद्गृत है? तो यह सुक्ति पूछा है कहाँ से उद्गृत है दोस्तों? तो आंसर में आ जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम बी से। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि यह जो है, यह सुक्ति कहाँ से उद्गृत है? तो यह सुक्ति जो है अभिज्ञान शाकुंतलम से बी है। लेकिन यह जो है किसके द्वारा कहा गया? गुरु अपि विरह विरह दुखम आशा बनती, जब शकुंतला कहती है कि यह चकवा किस प्रकार चकवी के लिए, यह चकवी किस प्रकार बोल रही चकवे के लिए परेशान है, तो उसी पर अनसुईया कहती है। कौन कहती है? अनसुईया कहती है कि हे सखी, यह जो है गुरुपी विरह दुखा आशा बंधनम, यह जो दुख का जो विरह होता है, यह आशा के बंधन ही इसको क्या कहता है? सहायती, सहायता करता है सहने में। तो विरह दुखनी आशा बंधनम कस कथनम अस्ति, तो अनसुईया कथनम अस्ति,
कहाँ से उद्गृत है? तो अभिज्ञान शाकुंतला से उद्गृत है। यह बात उसी बात को सुनकर अनसुईया कहती है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे 16 का जो है बी सही होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 18 को, इसको कट करते हैं, एक ही प्रश्न जो है घुमा रहा है। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 18 को। ठीक है, 18 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, असमान साधु चिंतयन्त संयम संयम धना उच्चई कुलम चातम इति कथनम अस्ति। यह किसका कथन है? तो यह जो है कथन है शकुंतला, प्रियमदा, दुर्वासा या ऋषि कर्व। आंसर जाएगा, यह कथन जो है ऋषि कर्व का है। ऋषि कर्व के यह तीसरा जो है उनका श्लोक है, जो हमारे किस किस में है, जो चतुर्थ श्लोकों में एक है। तो तीसरा श्लोक है, इसमें भी छंद कौन सा है? तो हमने बता दिया था पहले, सादुर विकृत छंद का प्रयोग इसमें भी किया गया, चारों श्लोकों में किया गया है। यह वही श्लोक है। तो यह जो है, यह जो उपदेश दिया, यह जो है ऋषि कर जो है शिष्य से सारंगो, जो उससे कहते हैं कि तुम मेरी बात यह जाकर ये इस संदेश को जो है राजा दुष्यंत से कहना। तो संदेश को बता रहे हैं किससे? राजा दुष्यंत से कहने के लिए शिष्य से जो है सारंगो और सारद्वत से ऋषि कर बता रहे हैं। तो असमान साधु चिंत्यति संयम धना कुलम आत्मन। मैं जो है मेरा जो है संयम, हम जैसे तपस्वी साधु का जो असमान मतलब हम जैसे साधु का जो संयम होता है, वह जो है संयम ही धन है। क्या है? धन ही, संयम ही धन है, ऐसा जान लेना। और जो है तुम उच्च कुल खानदान को इस बात को भी ध्यान रखना। तो यह जो है कथन जो है ऋषि कर के द्वारा कहा गया है, जो है दुष्यंत से कहने के लिए, किससे? राजा दुष्यंत से यह बात कहने के लिए संदेश के रूप में जो है दे रहे हैं ऋषि जो है सारद्वत और सारंगों को। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे पूछा है इति कस कथनम अस्ति। तो आंसर जाएगा डी ऋषि कर। आगे है, भाग्यातम तत्मत्तः परम न खलु तद वाच्यम वधु वधु बंधु भी इति कश इति। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो छंद पूछा है, कौन सा है दोस्तों? छंद है, कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है? तो छंद कौन सा है दोस्तों? तो सादुर बिक्री, हरड़ी छंद, बसंत तिलका या अनुष्टुप छंद। तो इस पंक्ति में जो है सादुर बिक्री छंद का प्रयोग किया गया। उसी श्लोक का नीचे का भाग है दोस्तों, जो हमने बताया कि यदि उसके भाग में जो होगा परम, उतना ही प्राप्त होगा। और हम जैसे बंधु बांधुओं को सिर्फ इतना ही कहना चाहिए, परम न खलु, बस इतना ही बोलना चाहिए। और परम निश्चित रूप से उसके जितना भाग में होगा उतना प्राप्त होगा। तो यह जो सादुर बिक्री छंद में कहा गया है और ऋषि कर्म के द्वारा कहा गया। तो आंसर यहाँ पे ये सही होता प्रश्न संख्या 19 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 20 को, वनो कसो अपि संतो लौकिक ज्ञाना वयम इति कश कथमस्ति। वनो कौश, हम जैसे वनवासी भी लौकिक ज्ञान को क्या करते हैं? जानते हैं। हम जैसे क्या है, वनवासी भी क्या करते हैं? लौकिक ज्ञान को जानते हैं। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों? तो यह कथन जो है ऋषि कर के द्वारा कहा गया है। यह जो है ऋषि कर जो है सारद्वत से कहते हैं, क्या कहते हैं? सारंगों से कहते हैं कि हम जैसे वनवासी भी क्या करते हैं? लौकिक ज्ञान को जानते हैं। तो आंसर यहाँ पे डी सही होता प्रश्न संख्या 20 का। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 21 है। 21 है, शुश्रूष्व गुरुन गुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने इति कथनम अस्ति। यह हमारा चौथा श्लोक है। कौन सा है? चतुर्थ श्लोकों में चौथा श्लोक है। तो इसमें भी सादुर बिक्री छंद का प्रयोग किया गया, ऋषि कर्म के द्वारा कहा गया दोस्तों। और इसमें पूछा इति कश कथनम अस्ति। तो आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे कौन सा सही होगा दोस्तों? तो आंसर हमारा लेंगे डी, ऋषि कर्म के द्वारा कहा गया है। ठीक है, ऋषि कर्म ने यह बात कही है। तो चतुर्थ श्लोकों में यह जो है उपदेश दे रहे हैं किसको? शकुंतला को। किसको दे रहे हैं दोस्तों? यह उपदेश दे रहे हैं शकुंतला को कि तुम क्या करना? अपने बड़ों की सेवा करना। और जो तुम्हारी सब पत्नी जन है, जो तुम्हारी पति के पत्नी और हैं, उसको क्या करना? उसके साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना। ऐसा उपदेश जो है शकुंतला को ऋषि कर्व दे रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे कि इति कश कथनम अस्ति, तो कर्व जो है आंसर आ जाएगा डी, ऋषि कर्व का कथन है। ठीक है, तो 21 का यहाँ पे डी सही होता। आगे हो गए प्रश्न संख्या 22 है। 22 है, वामा कुलस्यध्याय यह सूक्ति कहाँ से उद्गृत है? तो वामा कुलस्यध्याय यह सूक्ति कहाँ से उद्गृत है दोस्तों? किराता अर्जुनीय, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम या फिर शिशुपाल वधम। तो आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। 22 का यहाँ पे ए आंसर जो है बी आंसर सही है। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं यदि तुम ऐसा नहीं करोगी, जो उपदेश देते हैं
कहते हैं यदि तुम बड़ों की सेवा नहीं करोगी, अपने जो तुम्हारे पति के पत्नी हैं, उनकी उनके जैसा सखी जैसा व्यवहार नहीं करोगी, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम वामालुक, तुम जो है यदि विपरीत आचरण करोगी, यदि जो है इससे विपरीत आचरण करोगी, तो तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा, यानी कि कुलस्य धाय, तुम कुल को समाप्त करने वाले कुल कलंकित कहलाओगी। ऐसा जो है ऋषि कर के द्वारा कहा गया। तो वामा कुलस्य ध्याय यानी विपरीत आचरण करने वाली। ठीक है, यह सुक्ति पूछा कहाँ से लिया गया, तो अभिज्ञान शाकुंतलम से। 22 का यहाँ पे आंसर बी सही होता। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 23 को। मम विरह जना न त्वम वत्से सूचि गरिष्यति। वह शकुंतला कहती है, हे पिताजी, मैं तुमसे अलग होकर, मैं आपसे अलग होकर कैसे जीवित रह पाऊंगी। जिस प्रकार मलय जो है चंदन का वृक्ष मलय पर्वत में ही पलता भरता है, उससे उखाड़ कर उसका कहीं वह जो है विकसित नहीं कर, वो जीवित नहीं रह पाता है, तो मैं कैसे आपके बिना मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी। तब ऋषि कवि यह बात कहते हैं। कहते हैं मम विरह जना न त्वम वत्स्य सूच गर, तुम मेरे, मम मतलब मेरे, विरह के बारे में तुम वत्स्य तुम गणना भी नहीं कर पाओगी, तुम सोच नहीं पाओगी। कब? जब तुम्हें जो है एक जो है पुत्र को प्राप्त कर दोगी, और जो है तुम रानी के पद पे गृहित हो जाओगी, और साथ में जो है तुम पूरी जो है पृथ्वी की रक्षा करने लगोगी, और जो है इस प्रकार की बातें करते हैं, तो तुम क्या करोगी, मेरे बारे में जो है सोच भी नहीं पाओगी। ठीक है, तो मम विरह जना त्वम वत्से सोचती गयति, तुम मेरे बारे में सोच भी नहीं सकती, गणना भी नहीं कर पाओगी। तब जब तुम अपने पुत्र को जन्म दे लोगी, जो तुम्हारा पुत्र सूर्य की तरह तपस्वी होगा, और उस पुत्र को जो है तुम जो है गृहिणी पदे, और गृहिणी पद पर जब तुम आसित हो जाओगी, तब तुम क्या करोगे, मुझे भूल जाओगी। तो यह कथन जो है इति कस कथनमस्ति, तो आंसर जाएगा ऋषि कर्म। तो आंसर यहाँ पे 23 का डी आंसर सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 24 को। 24 है तनय तनयम चिरात प्राची आर्कम प्रसू च पावनम इति, इस पंक्ति में कौन सा छंद है। छंद पूछा है कौन सा दोस्तों, सादुर्विकड़ी, हरड़ी छंद, वसंत तिलका, या फिर अनुष्ठुप छंद। यह एक श्लोक है जो हमारे आया है किसमें, अभिज्ञान शाकुंतलम के 22 श्लोकों में से एक। तो यह जो श्लोक है, यह जो इसमें जो है हरड़ी छंद का प्रयोग किया गया। कौन सा, हरड़ी छंद का, जिसमें 17 वर्ड होते हैं दोस्तों, हरड़ी छंद में 17 वर्ड होते हैं। तो यह जो हरड़ी छंद का प्रयोग आया है, और यह भी जो है ऋषि कर के द्वारा कहा गया है। जब शकुंतला कहती कि मैं आपके बिना नहीं जीवित रह कैसे रह पाऊंगी, तो वह कहते हैं तुम मेरे बारे में सोच भी नहीं पाओगी, जब जब तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा और तुम गृहिणी पद पर आसित हो जाओगी तब। तो यह इससे पूछा है कौन सा छंद है दोस्तों, छंद हमारा यहाँ पे हरड़ी छंद का प्रयोग किया गया। आंसर यहाँ पे 24 का बी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या हम यहाँ पे 25 को। 25 है अति स्नेह पाप संकी इति कश कथनम अस्ति। अति स्नेह पाप, जो बहुत अधिक स्नेह पाप को जन्म देता है, पाप जो है पाप को संकित करता है, यह किसके द्वारा कहा गया है। शकुंतला, प्रियमदा, दुर्वासा ऋषि, या भी शकुंतला। जब शकुंतला अपने घर जाने लगती है, दोनों सखियों कहती कि तुम दोनों क्या करो, एक साथ मेरे गले लगो। तो दोनों एक साथ गले लगती हैं। तब दोनों सखियां कहती हैं, हे सखी, यदि राजा दुष्यंत तुम्हें पहचानने में आनाकानी करे, तो तुम क्या करना, अपने अंगुलिकम यानी अंगूठी को दिखा देना। तब शकुंतला कहती है कि अति जो है मुझे तुम कहना क्या चाहती, मुझे शंका डर लग रहा है। तब दोनों सखियां कहती हैं, यह दोनों सखियों का कथन, इसने अति स्नेह पाप शंकी, यह दोनों सखियां कहती हैं कि नहीं नहीं, यह बहुत प्रेम के कारण ऐसा संकित हो रहा है, पाप को जन्म दे रहा है, शंका हो रहा है। यह दोनों सखियों के द्वारा कहा गया। तो आंसर यहाँ पे 25 का डी आंसर सही है। तो प्रश्न संख्या 25 का डी सही करिएगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 26 की तरफ। शांते करिष्यति पदम पुनरा आश्रमे अस्मि। जब इसके बाद जो है शकुंतला कहती है पिता, मैं अब जाऊंगी तो कब आश्रम में प्रवेश करूंगी। तब जो है ऋषि कर्व कहते हैं, तो जब तुम अपने पुत्र को राजा बना देना, और क्या करना, तुम अपने पुत्र को राजा बना देना, और जो है वह संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेना, और जब तुम जो है संपूर्ण पृथ्वी की तुम रानी कहलाओगी, और जो है अपने पुत्र को राजा बना देना। उसके बाद जब तुम क्या करना, आश्रम में आना, और जो है उस समय तुम शांति करिष्यति पदम पुनर् आश्रम, तुम जो है शांति के लिए उस आश्रम में आना और एक पद को
धारण करना। इसी कथनमति अस्ति, यह किसका कथन है? तो शकुंतला, प्रियमदा, दुर्वासा या फिर ऋषि कर्व। आंसर जाएगा ऋषि कर्व का। किसका कथन है? ऋषि कर्व का कथन है। यह श्लोक जो है इसमें पूछ सकता है कौन सा छंद है? तो वसंत तिलका छंद का प्रयोग किया। कौन सा? वसंत तिलका छंद का प्रयोग किया गया इस श्लोक में और ऋषि कर्व के द्वारा कहा गया है। जब शकुंतला कहती कि मैं फिर कब आऊंगी इस आश्रम में, तब कहते शांति करिष्यति पदम पुनम आश्रम में। शांति प्राप्त करना, यानी कि तुम्हारा पुत्र राजा बन जाए और तुम जो है मतलब तुम्हारा उम्र मतलब बूढ़ी हो जाना जब तुम, और जो है इसमें लिखा नहीं गया दोस्तों, बूढ़ी हो गया ना, जब तुम तुम्हारा अपने पुत्र को जब तुम आश्रित कर देना, राजा बना देना, और जो है क्या कर देना, भत्रा तरपति कटु भररे सार्धम, और अपने पति के साथ जब तुम आओगी आश्रम में, तब तुम जो है शांति प्राप्त करने के लिए अपने पति के साथ आओगी, तब तुम क्या करना, तुम एक आश्रम प्राप्त होगा, इस पद पर तुम धारण कर लेना। तो यह जो ऋषि कर्व कहते हैं शकुंतला। तो आंसर यहाँ पे 26 का डी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 27 है। शांते करिष्यति पदम पूर्ण आश्रम, इस पंक्ति में कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है? तो कौन सा छंद है दोस्तों? सादुर्भिकी, हररी, वसंत तिलका या अनुष्टुप। आंसर जाएगा यहाँ पे वसंत तिलका। क्या है दोस्तों? वसंत तिलका। आंसर यहाँ पे 27 का सी सही है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 28 है। उटच द्वार विरूढ़म निवार बलिम विलोकयत इति कस कथनमस्ति। तो यहाँ पे जो है उटज द्वारम विरूढ़ निवार बलि विलोकतम। उटज यानी कुटिया के सामने जो तुम निवार के, बलि यानी धान के जो पौधा लगाई हो, उसको देख देख कर हमें क्या करेगी, तुम्हारी याद आती रहेगी। शकुंतला कहती है पिताजी आप बहुत कमजोर हैं और आप मेरे बारे में कम सोचिएगा, कम चिंता करिएगा। तब ऋषि कर्व कहते हैं कि जो तुम शकुंतला, जब तुम उटज के द्वार पर जो तुम धान के निवार बलि, धान के पौधे लगाई हो, उसको देखकर क्या मुझे शोक नहीं प्राप्त होगा? तो मुझे तुम्हारा जब जब देखूंगी मुझे तुम्हारी याद आएगी। इति कश कथनम अस्ति, किसका कथन है? तो आंसर को सीधे टिक करते हैं, ऋषि कर्व का कथन है। तो ऋषि कर्व कहते हैं यह बात जो है शकुंतला से, ठीक है। जब वो कहती है मुझे मत याद करिएगा, नहीं क्योंकि आप बहुत दुबले हैं, मुझे याद करेंगे तो और आप और दुबले हो जाएंगे। तब ऋषि कर यह बात कहते हैं, ठीक है। पूछेगा इसमें छंद कौन सा है दोस्तों? तो छंद कौन सा इसमें, इस श्लोक में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो इस छंद में आर्या छंद का प्रयोग किया गया है। कौन सा? आर्या छंद है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या जो है डी आंसर सही है प्रश्न संख्या 28 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 30 को। 30 है गच्छ शिवास्ते पंथान संतु, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो इति, यह आशीर्वाद शकुंतला को किसने दिया? जो है यहाँ पे कट होगा गौतमी, प्रियमदा, ऋषि कर्व या ऋषि दुर्वासा या ऋषि कर्व। यह आशीर्वाद जो है ऋषि कर्व के द्वारा दिया गया कि गच्छ जाओ और शिवास्ते पंथानम, तुम्हारा मार्ग जो है मंगलमय होना होगा। तो इस प्रकार से जो आशीर्वाद जो है ऋषि कर्व के द्वारा दिया था जब शकुंतला जाने लगती है तब, ठीक है। तुम आगे लेंगे प्रश्न संख्या 31 को। 31 है अर्थो ही कन्या परिकीव एवं इति कस कथनम अस्ति, यह किसका कथन है? तो यह किसका कथन है दोस्तों? तो अर्थो ही कन्या पर की एवं, यह जो है किसका कथन है? तो आंसर किसका जाएगा? जो है आंसर जाएगा यहाँ पे शकुंतला, प्रियमदा, दुर्वासा या फिर ऋषि कर्व। आंसर यहाँ पे जाएगा ऋषि कर्व का। यह श्लोक अंतिम श्लोक है, 22वां श्लोक है और ऋषि कर्व के द्वारा कहा गया है। और इसमें कौन सा छंद का प्रयोग किया गया, इसमें कई प्रश्न पूछते हैं दोस्तों। यह पर साल जो है अगले जो परीक्षा हुआ 2018 में, यह जो है पूछा गया था इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है? इंद्र वज्रा छंद का। क्या है? वज्रा छंद का इसमें प्रयोग किया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इंद्रवज्रा छंद का अर्थो ही कन्या पर की एव में छंद पूछेगा, कौन सा छंद है? इंद्रवज्रा छंद है। किसका कथन है? ऋषि कर्व का कथन है। और जो है ऋषि कर्व कहते हैं कि आंसर यहाँ पे डी को सही कर लेते हैं। ऋषि कर करते हैं अर्थो ही कन्या पर की एव। ये जो कन्या होती है दूसरों की अमानत होती है। क्या होती है? दूसरों की अमानत होती है। और तदात्म संप्रेषण परिगृहितुम जातो ममाम विशद प्रकार, और जो है मैं जो है आज जो है मैं इसको सौंप कर इसको विदा कर कर मैं क्या हो गया, मन से हल्का हो गया। इस प्रकार की बातें जो है ऋषि करो कहते हैं। तो जब शकुंतला चली जाती है तब कहते हैं, लास्ट का यह 22वां श्लोक है। पूछेगा कुल कितने श्लोक हैं चतुर्थक में? 22 श्लोक हैं, ठीक है, जिसमें अंतिम श्लोक जो है ऋषि कर्व ने कहा है इंद्रवज्रा छंद में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर डी को सही करते हैं। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 32 जो हमारा कल के
कक्षा में क्लास में छूटा हुआ प्रश्न था, उसको लेते हैं। शांता अनुकूलो पवनस शिवस पंथा इति कस कथनमस्ति। यह किसका कथन है? तुम्हारा मार्ग जो है शांता अनुकूल पवन शिवस पंथा, तुम्हारा मार्ग शांत अनुकूल, तुम्हारे मार्ग में शांत अनुकूल हवा चले और मंगलमय मार्ग हो। यह उक्ति किसके द्वारा कहा गया है? आकाशवाणी, प्रियमदा, दुर्वासा या फिर ऋषि कर्व। आंसर जाएगा यह आकाशवाणी के द्वारा कहा गया। आंसर यहाँ पे ए सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 33। 33 है दोस्तों, भूयात कुशेश कुशेश रजो कुशेश यर रजो मृदु रेणु रेणु अस्या इति। इस पंक्ति में कुशेश शब्द के किसका बोध हो रहा है? तो कुशेश शब्द से और यहाँ पे अस्या दो पद है, अस्या भी ले सकते हैं। अस्या से किसका बोध हो रहा है और कुशेश से? तो कुशेश शब्द का क्या अर्थ है पूछा है? कुशा, कमल, पराग या सुगंध। आंसर इंपॉर्टेंट है शब्दार्थ की दृष्टि से। तो आंसर यहाँ पे कमल सही है। क्या है? कमल है। यहाँ पे यह अस्या इससे पूछ सकता है किसका बोध हो रहा है? तो इससे जो है शकुंतला का बोध हो रहा है। किससे हो रहा है? शकुंतला। जो है भूयात कुशे, तुम्हारे मार्ग में कमल के जो पराग है रज करें वह क्या करे? मृदु रेणु, मैं उसका जो धूली हो वह कोमल हो जाए, ऐसा जो है आशीर्वाद जो है आकाशवाणी के द्वारा दिया जाता है। तो कुशेश शब्द का अर्थ पूछा कमल है। अस्या पद से शकुंतला का बोध हुआ। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 34 है। आर्यपुत्र दर्शनो उत्सुका अपि अश्रम पदम परित्यज्या दुखेन में चरणों पूर्ता पर्वते। इस पंक्ति में पद से किसका बोध हो रहा? ठीक है, तो मैं पूछा मैं पद से किसका बोध हुआ? शकुंतला, प्रियमदा, ऋषि दुर्वासा या फिर ऋषि कर्व। किससे किसका बोध हो रहा? तो मैं पद से यहाँ पे शकुंतला का बोध हो रहा। शकुंतला यह बात जो है किससे कहती है? जो है दोनों सखियों से कहती है कि हे सखियां, मैं आर पुत्र की दर्शन के लिए उत्सुक हूँ, लेकिन मेरे पैर जो है आश्रम के बाहर चलने में मतलब नहीं जा पा रहे, पैर आगे नहीं बढ़े, बहुत दुख से मेरे चरण जो आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं पद से जो है शकुंतला का बोध हुआ। आंसर यहाँ पे जो है 34 का एक करेक्ट है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 35 है। उद्गलित दर्भ कौला मृत्य मृग नृत्य नृत्य होगा दोस्तों, नृत्य नृत्य परित्यक्त त्यक्त नर्तना मयूरा इति कश कथनम अस्ति। यह किसका कथन है? तो कौन कहती है दोस्तों कि किसने जो है मृग ने खाना छोड़ दिया, जो है मृग ने नाचना छोड़ दिया, सॉरी दोस्तों, मृगों ने खाना छोड़ दिया, मयूरों ने नाचना छोड़ दिया, वृक्षों ने पीले पत्ते गिराकर मानो वह रो रहे हैं ऐसा सूचित करी। यह किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों? तो पूछा है किसका यह कथन है? यह कथन जो है प्रियमदा का है। दो श्लोक प्रियमदा, एक श्लोक प्रियमदा कहती, एक श्लोक जो है अनसुईया कहती है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या सही जाएगा? यहाँ पे बी आंसर सही है। तो बी को सही करिएगा प्रश्न संख्या 35 का। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 36 की तरफ। 36 है, आप श्रित पांडु पत्रा मुंचनी श्रुणु लता। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो वह इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? जो है वह मानो क्या कर रही है? रोकर पीले पीले पत्तों गिराकर वह लता मानो रो रही है, ऐसा सूचित करिए तुम्हारे शोक में। तो यह प्रेमदा का कथन है। पूछा है इसमें अलंकार का उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास या यमक, किस अलंकार का प्रयोग किया गया? प्रश्न संख्या 36 का आंसर क्या सही होगा? तो प्रश्न संख्या 36 का आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। यह जो है इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें जो है छंद का प्रयोग किया गया कौन सा है दोस्तों? तो आंसर को लेंगे ए। क्या सही है? ए सही है। उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आंसर यहाँ पे 36 का ए सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार है और प्रियंवदा के द्वारा कहा गया है। ठीक है, आगे लेंगे प्रश्न संख्या 37 है। तात लता भगनी नवजोत्सना तावद मंत्रा प्रियते इति कथनमस्ति। वह कहती है पिता, जो लता भगनी वन ज्योत्सना है, नवज्योत्सना उसको जो है बुला दीजिए। तो इति कथनमस्ति किससे है? किसका? इति कथनम यह किसका कथन है? शकुंतला, प्रियमदा, ऋषि दुर्वासा, ऋषि कर्व। आंसर जाएगा हमारा यह कथन जो है शकुंतला का। शकुंतला कहती तात, तात सबसे जो है कड़ का बोध हो रहा है। किससे हो रहा? कड़ का। कहती हे कड़, जो लता भगनी हमारी है वन ज्योत्सना जो है उसको क्या करे? बुला दीजिए, उससे हम मिलना चाहते हैं। तो यह जो है बात जो है कहते हैं कौन? शकुंतला कहती। तो आंसर यहाँ पे ए सही होता है। ठीक है, तो जो है आज की प्रश्नोत्तरी समाप्त हो गई दोस्तों। कुल 37 प्रश्न थे। तो अभिज्ञान शाकुंतलम से जो सुभाषित कथन और जो है सूक्तियाँ थी आज की कक्षा में समाप्त हो गया दोस्तों। तो प्रश्नोत्तरी कैसा लगा जरूर बताइएगा। कितने आपने सही किए ये भी बता सकते हैं आप।
जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल जो है हम आगे की कक्षा में कुछ नया लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। शुभ संध्या, नमो नमः, नमः संस्कृता। इसके साथ ही यदि आपको कक्षा अच्छा लग रहा है तो आप जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। जल्दी कर किया।